हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट्स में गिना जाता है। वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान संघर्ष के बाद जहां जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है, जिससे पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है और अब भी खाड़ी देशों से आने वाले ऊर्जा सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर हॉर्मुज में संकट गहराता है तो भारत में तेल कीमतों से लेकर महंगाई तक पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने रणनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाड़ी क्षेत्र में अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इसके लिए भारतीय नौसेना की सुरक्षा मंजूरी और घरेलू रिफाइनरियों से कमर्शियल ऑर्डर का भी इंतजार किया जा रहा है। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के इलाकों में अपनी नौसैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी है। युद्धपोतों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और हवाई निगरानी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना न सिर्फ निगरानी कर रही है बल्कि भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों और भारत के लिए कार्गो लेकर जा रहे हैं। जहाजों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सरकार ने जोखिम वाले समुद्री क्षेत्र के लिए विशेष बीमा व्यवस्था शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी एशिया में जारी तनाव, समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। ईरान ने भारत समेत मित्र देशों को भरोसा दिलाया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि कई भारतीय जहाजों को पहले भी सुरक्षित रास्ता दिया गया है और आगे भी ये नीति जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और नाकेबंदी को क्षेत्र में असुरक्षा का बड़ा कारण बताया। फिलहाल हालात पूरी तरीके सामान्य नहीं है और जहाजों की आवाजाही सीमित बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है, जबकि प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा भी विदेशों से आती है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में पैदा होने वाला हर संकट सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। रूस से तेल खरीद बढ़ने के बावजूद भारत अब भी खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसी बीच अमेरिका के संभावित प्रतिबंधों और युद्ध जैसे हालात ने चिंता और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले नागरिकों से ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल, वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी विदेशी खर्चे कम करने की सलाह दी है। साफ है, ऊर्जा संकट को लेकर भारत अब हर स्तर पर सतर्क रणनीति अपना रहा है।